जय हिंद दोस्तों। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है। परेशान चल रहे हो, अब क्या करें। अगर आपको भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है या फिर आपका भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है, आज के वीडियो के अंदर हम ये चीज़ भी बताएंगे कि अगर आपके आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है तो आपको क्या करना है। दरअसल और लोग बताते रहते हैं कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होती है, उसको चैलेंज कैसे करना है, ऑब्जेक्शन कैसे करना है। लेकिन कुछ कुछ भाई जो है अपने वो पहले आर्बिट्रेशन को देख नहीं पाए, मेल्स मैसेज वगैरह, और तब नहीं लिखवा पाए। और जब उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है, तो अब क्या करें। अब जो सबसे बड़ी परेशानी है कि अब क्या करें, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली चीज़ें आर्बिट्रेशन की A to Z हम बताएंगे, और अगर आपके आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि अवार्ड पास होने के बाद क्या करा जाएगा, उस अवार्ड को रद्द कैसे करवाया जाए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े रहें और आपको बताते हैं आज वीडियो के अंदर प्रॉपरली चीज़ें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, या कोई आपको लीगल नोटिस आ रहा है, फिर चाहे वो आर्बिट्रेशन डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस, या फिर ऐसे प्रकार का किसी भी प्रकार का नोटिस आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको लोन सेटलमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई भी सलाह चाहिए, या फिर अपनी सेटलमेंट 10 से 15% में करवानी है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, काउंसलेशन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें पहली बात तो आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट के अंदर ही आती हैं। ठीक है, कई लोगों को क्या है, मीडिएशन का नोटिस आता है और कई लोगों को काउंसलेशन का नोटिस भी आता है। ठीक है, और कई लोगों को आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, सोल आर्बिट्रेटर, और ऐसे ही आर्बिट्रेशन में सेक्शन 21 का नोटिस आएगा, सेक्शन 62 का नोटिस आएगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के नोटिस आएंगे, इन्विटेशन आएगा, प्री आर्बिट्रेशन आएगा। आजकल क्या है, कई क्लाइंट ये देखते हैं ना कि डिमांड नोटिस कम आर्बिट्रेशन का नोटिस है। अब शुरुआत में तो लिखा डिमांड नोटिस, अब आदमी देख कर सोचता है कि यार ये तो डिमांड नोटिस है, सर ने तो कहा था डिमांड नोटिस को कुछ नहीं करना है, तो इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन वो प्री आर्बिट्रेशन या फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस रहता है, समझ रहे हो, क्योंकि आपने अगर उसे इग्नोर करा तो ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा देंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सिंपली ये करना है, हर एक नोटिस को सही से चेक करना है। जो नोटिस का सब्जेक्ट लिखा रहता है उसको पहले अच्छे तरीके से चेक करें। अगर आप खुद से चेक नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर नोटिस की फोटो भेज सकते हैं, हम आपको चेक करके बताएंगे कि उस नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है, उस नोटिस का जवाब देना है कि नहीं देना है। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको प्रॉपरली बता देंगे इस नोटिस के अंदर क्या करना है। अगर इसका रिप्लाई लिखवाना होगा तो हम आपको रिप्लाई लिखवा के भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एक पेड फीस होती है, वो आप पे करें, उसके बाद आपको चाहे एक की जगह 10 नोटिस आ जाए, हम आपको रिप्लाई लिखवा के देंगे। तो ये आर्बिट्रेशन आखिर है क्या, ये भी बता देते हैं आपको। दरअसल दोस्तों, आर्बिट्रेशन का सिंपली मतलब ये है कि आपके और बैंक के बीच में एक मीडिएटर रखना, मतलब एक सिंपली एक ऐसा आदमी जो आपके और बैंक के बीच में सलाह करवाएगा कि भाई साहब आपके 5 लाख रुपए रह रहे हैं बैंक के, एक काम करिए, आप 5 मत दीजिए, आप 50,000 दे दीजिए, खत्म करिए कहानी। यहाँ पर मामला तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। इस एक्ट का मतलब भी यही है, जो बोरोअर है उसकी हेल्प करवानी है, सच्चाई है। ठीक है, जो आप है, जो कस्टमर है, उनकी हेल्प करने के लिए एक्ट बना था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, अब आप तो इस आर्बिट्रेटर को पैसे देते नहीं हो, जो ये आर्बिट्रेटर है आप उसको सैलरी तो दे नहीं रहे हो। तो जब आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, बैंक उसको सैलरी दे रही है या फिर NBFC उसको सैलरी दे रही है, तो मेरे भाई वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, बताओ आप। वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, जो पैसे दे रहा है उसके पक्ष में सुनाएगा ना। अगर आप मेरे क्लाइंट होगे, आप मुझे मैसेज करोगे, मुझसे रिप्लाई लिखवाओगे, तो मैं आपके पक्ष में ही बोलूंगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आर्बिट्रेशन में जाने से आपको वहां पर अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिलेगा, आपसे वहां से सेटलमेंट हो जाएगी, तो इस चीज को भूल जाओ। आपकी जिंदगी नरक करवा सकते हैं आर्बिट्रेटर, मैं बता रहा हूं कैसे। दरअसल कुछ दिन पहले हमारे एक क्लाइंट है सोमनाथ जी,
यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं वो, ठीक है, बलिया के रहने वाले हैं। उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, ठीक है। तो उन्होंने पहले एक वकील को दिखाया, फिर मुझे बाद में दिखाया। मैंने उन्हें सीधे कह दिया कि भाई साहब आपको इस प्रोसीडिंग के अंदर नहीं जाना है, मैं इसको ऑब्जेक्शन लेटर आपको फाइल करवा के दे दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर आप बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बनवा भी दिया और उन्होंने वो ऑब्जेक्शन फाइल भी कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, उस वकील ने, दरअसल हुआ क्या कि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं पर एडवोकेट थे। जो एडवोकेट जिस वकील से उन्होंने पूछा वो एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को जानता था जो आर्बिट्रेटर बना हुआ था, ठीक है। तो उसने कह दिया अरे आप जाओ, आप चेक करो, मैं सेटलमेंट करवा के दूंगा आपकी। जब वो वहां पर गए तो आप बात नहीं मानोगे, उन्हें वहां पर गेट बंद करके 4 एम्प्लॉय ने मैनिपुलेट करने की ट्राई, उन्हें वहां पर हैरेस करने की ट्राई करी गई। उन पे बोला गया कि आप सेटलमेंट करो वरना आपके खिलाफ अवार्ड पास करवा देंगे एक तरफा। आपकी जो बाइक है, जो कार है, जो मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट में आते हैं कार, बाइक, सोफा, फ्रिज, टीवी, प्रिंटर और भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपका फोन भी आता है मूवेबल आइटम में, ये सब नीलाम करवा देंगे, अवार्ड पास कर देंगे इसके अगेंस्ट। अब हमारे जो सोमनाथ जी थे वो काफी ज्यादा डर गए। उन्होंने मुझे फोन मिलाया, मैंने उन पे सीधे कहा कि आप वहां से आ जाइए, हम अपना ऑब्जेक्शन दे देंगे आगे और चल के। वो जो ऑब्जेक्शन था उसकी के बेसिस पे वो जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है वो कैंसिल हो गए। क्योंकि क्या हुआ कि सोमनाथ जी को कहीं पर साइन वाइन करना था, जिसकी वजह से वहां पर दिखता कि सोमनाथ जी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए आए थे, उन्होंने साइन ही नहीं करा वहां पर मेरे बिना बोले, तो इसीलिए वो इस चीज से बच गए। लेकिन वो इतने हैरास हो गए थे, वो इतने डर गए थे कि सर ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, यहाँ तो नहीं, वहां तो। मैं आप सबको एक चीज समझा देता हूँ, हाँ आर्बिट्रेटर को अवार्ड पास करने का अधिकार है, संपत्ति अटैच करने का, मूवेबल संपत्ति की बात कर रहा हूं। आप कई लोग जानते हो क्या करते हैं वीडियो में कि अरे घर बार थोड़ा नीलाम हो जाएगा, प्रॉपर्टी कैसे नीलाम हो सकती है, मेरे तो अनसिक्योर लोन है, ऑनलाइन लिया मैंने तो कोई प्रॉपर्टी के पेपर ही नहीं दिए। मेरे भाई प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपके घर मकान दुकान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टी। मैं समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मैं समझा देता हूं, ये चार्जर जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको यहां से वहां ले जाया जा सकता है, इसको यहां से वहां ले जाया जा सकता है, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ऐसी कोई भी चीज जो कि मूवेबल हो उसे ये लोग अटैच करवा सकते हैं, वो आपके नाम अगर होगी तो, ठीक है। ऐसा ही हमारे एक क्लाइंट है, पुणे के रहने वाले हैं, उनके यहाँ पर अटैचमेंट का अवार्ड हुआ, वहां पर रिकवरी एजेंट गए पुलिस वालों के साथ, वो तो एड्रेस पे रहते नहीं, तो उनके माता पिता रहते थे। तो हुआ ये कि उनके माता पिता का सामान वगैरह निकालने लगे, ये चीजें लेकिन वो क्लाइंट भी हमसे जुड़े हुए थे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई साहब जितनी भी चीजें आप ले जाने की ट्राई कर रहे हो वो सब इनके माता पिता के नाम पे है, अगर आप इनमें से कुछ भी ले गए तो हम नेक्स्ट डे इनके बिल दिखाएंगे आपको कोर्ट में आके, और ये सामान फिर आप बाकायदा अच्छे तरीके से अपना ही टेम्पो लाके वहां पर रखवा के जाओगे। वो उनमें से उनके घर से एक सुई भी कोई नहीं ले जा पाया, सोच के देखिए। अब कई लोग बोलेंगे सर बिल तो है ही नहीं मेरे माता के नाम पे, लेकिन बिल नहीं है उस चीज का, अब क्या करें। मेरे भाई अगर कोई चीज 10 साल पुरानी है तो उस पर आप मुंह से भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि ये जो चीज है ये मेरी माता जी की, इसका बिल खो चुका है, समझ रहे हो। जिस चीज का कोई बिल ही नहीं है आपके नाम पे वो अटैच नहीं हो सकती है कुछ भी करके, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर कोई भी आर्बिट्रेशन का आपको अवार्ड आ रहा है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन लिखवाना है उसका, वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग सेम डे कैंसिल हो जाएगी। ऑब्जेक्शन कैसे लिखवाएं, आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है जो लीगलाइज लेटर होता है वो लोग आदमी गलत लिख देते हैं, जब गलत लिख देते हैं तो उनके एडवोकेट कैंसिल नहीं करते हैं वो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हमसे लिखवाना है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपने लीगल नोटिस की जो भी आर्बिट्रेशन का आपको आया है उसकी फोटो उसकी स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, हम आपका रिप्लाई बनवा के दे देंगे सेम डे के अंदर, ठीक है। आपको कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं, आप उसको स्पीड पोस्ट करिए, मेल करवाइए और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए, कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं है। और कई लोग बोलते भी हैं कि सर मैंने पहले एक बार लिखवाया था दूसरे एडवोकेट से, अब इन्होंने दोबारा भेज दिया। तो मेरे भाई दरअसल होता क्या, बैंक कई बार 2-3 बार भेज देता है। इसके पीछे सिंपल कारण ये है कि एक मान लो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कैंसिल करवा दी, अब वो क्या करेंगे, दूसरे किसी एडवोकेट से करवा देंगे। अब तुम्हें याद रहेगा कि सर मैं तो पहले दे चुका हूं ऑब्जेक्शन, ठीक है, लेकिन उस केस के अंदर तो नहीं दोगे ना जो दूसरा वाला है। तो कंपनी कई बार 3-4 बार ऐसा करती है कि वो 3-4 बार फाइल करने की ट्राई करती है, उसके बाद कंपनी भी हार मान लेती है, उनके एडवोकेट भी हार मान लेते हैं, ठीक है। जब उन्हें समझ में आ जाता है कि कस्टमर जानने वाला, कस्टमर पढ़ा लिखा है,
तो वो भी हार मान लेते हैं। ठीक है, अब मेन सबसे बड़ी चीज, आर्बिट्रेशन का अवार्ड अगर पास हो गया तो क्या करें। कई भाइयों का वो है कि सर मेरा अवार्ड पास हो चुका है, मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन का टाइम दिया गया है, मैं क्या करूं। ये लोग घर पे आएंगे, सामान लेके चले जाएंगे, मैं बहुत दिक्कत में चल रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। ठीक है, सामान सब कुछ मेरे नाम पे, ये सब चीजें। तो मेरे भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, वो जो आर्बिट्रेशन का एक्स पार्टी डिसीजन लिया गया है, अवार्ड पास करा गया है, उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। एक चैलेंज, लीगल चैलेंज लेटर हमें फाइल करवाना पड़ेगा। वो आप कैसे करवा सकते हो, उसके लिए मैं आप पे सीधा बोलूंगा कि आप खुद लिखने की ट्राई मत करें। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और वो मुझे अपना अवार्ड की कॉपी भेज दें, हम आपको बनवा के वो दे देंगे। क्या है कि उसके अंदर काफ़ी सारे लीगल मैक्सिम्स लिखनी होती हैं, सेक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं, वो आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत यही है। इसलिए उसका मैं उपाय आपको नहीं बताऊंगा कि भाई साहब आप खुद लिखने की ट्राई करें, क्योंकि क्या होता है, अवार्ड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर अवार्ड पास हो गया और उसके बाद नीलामी तक बात आ गई तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो उसको चैलेंज करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम आपको बनवा के दे देंगे। ठीक है, हाँ परेशान मत होइए, हमारी फीस बहुत ही ज़्यादा कम है, यूट्यूब में सबसे कम फीस पे हम ही चल रहे हैं। ठीक है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम सबसे मिनिमाइज फीस पे आपका जो चैलेंज लेटर है वो बना के देंगे, ऑब्जेक्शन फाइल करवा के देंगे, सब कुछ हम करवा के देंगे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि हमें भी ये फीस चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि एक चैलेंज लेटर में या फिर एक लीगल लेटर में कम से कम 1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारा वो नहीं है कि हमने एक ड्राफ्ट बना रखा है उसी में नाम चेंज करना है फिर वो करना है। ठीक है, हम लोग जब एक चीज़ लिखते हैं तो पर्सनलाइज वे में लिखते हैं, आपका केस अलग है, किसी और का केस अलग है। अगर सेम लिखने लगे तो ऐसी चीज़ें नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो आप लोग भी डरे घबराए बिल्कुल भी मत। मुझे नोटिस की और मुझे अवार्ड की फ़ोटो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है मेरा, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें, व्हाट्सअप पर मुझे अवार्ड की फ़ोटो भेजें, मैं आपको वहाँ बताऊँगा, वहाँ पर चार्जेस आपको दिखाएंगे, वो पे करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका जो भी चैलेंजिंग लेटर होगा या फिर जो भी अवार्ड आपका अवार्ड पास करने के लिए चैलेंजिंग लेटर होगा और जो ऑब्जेक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आपने ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करा, कंपनी फिर उस केस के अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। अगर उसे करना है तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, और अगर कंपनी अवार्ड पास कर चुकी है, उनका आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर चुका है, तो मेरे भाई तब भी डरने की जरूरत नहीं। एक बार चैलेंज लेटर अगर हमने फाइल कर दिया तो उसके बाद भी उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि वो जाने वाले नहीं है। जब नहीं जाने वाले तो फिर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, आपको बहुत सारी कॉल्स आ रही है, अब तो हम कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले आए हैं, आपके जितने भी कॉल होंगे वो हम उठा के अब उनसे बात करेंगे, आपके केस में आपकी सेटलमेंट हम करवा के देंगे। ठीक है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कॉल आपको उठाना नहीं पड़ेगा। और बताइए, और अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है, फिर कोई और परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।